नमस्कार। अभी हम बात करेंगे देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत भारत सरकार के नीतियों के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल की। कल और आज 2 दिन हड़ताल की घोषणा की गई थी। बीएमएस और इंटक के एक धड़ा को छोड़ करके सभी ट्रेड यूनियन हड़ताल में शामिल थे और इस हड़ताल में लोगों को कितनी सफलता मिली, कितने मजदूरों ने इन्हें सपोर्ट किया, यह सरकारी आंकड़ों को अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा। हालांकि आंदोलन में इस हड़ताल में शामिल ट्रेड यूनियन के बड़े नेताओं ने भी स्वीकारा है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम पूरी तरह 100% 100% हमें सफलता नहीं मिली है। हम अगर बात करें हिंद मजदूर सभा के वरीय नेता हरभजन सिंह जी की, तो उन्होंने कहा है कि कहीं हमें 70% सफलता मिली है, तो कहीं हमें 60%, तो कहीं 80%, मतलब 100% वह भी नहीं मानते कि हम सफल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर विनय कुमार सिन्हा बीएमएस, जो इस हड़ताल के खिलाफ थे, उनका यह मानना है कि इस हड़ताल को सफल होना ही नहीं था। क्यों? कि यह राजनीति से प्रेरित था। पार्टी के लिए, पार्टी विशेष के लिए यह हड़ताल किया गया था। मजदूरों की बात करें तो मजदूरों का यह मानना है कि हड़ताल होने पर उनका 2 दिनों का वेतन कट जाता है और वह वेतन कटने के बाद कोई दिलाता नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं हड़ताल में क्यों जाऊं? हालांकि एचएमएस के ही एक जेबीसीसीआई के सदस्य नाथूलाल पांडे जी ने भी कहा है कि कोल इंडिया के लोगों ने यह माना है या यह मान कर लोग चल रहे हैं कि लोकल स्तर का कोई डिमांड नहीं था, जो भी था देश स्तर का था। स्थिति क्या बनी है? हरभजन सिंह जी, विनय सिंह जी और नाथूलाल जी की से हमारी जो बात हुई है और मैं आपको सुनाता हूं, इससे आप स्वयं अंदाज लगा लेंगे कि हड़ताल की क्या स्थिति हुई है और कल फिर हम इस मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जो कल था कल से ठीक है, खराब नहीं है। बंदी का स्थिति लोग बोल रहा है कि सब असफल हो गया। अरे भाई, असफल और सफल की अपनी अपनी परिभाषा है जी। एसीसीएल में तो असफल नहीं हुआ है। 70 से 75% तक मजदूरों की गैरहाजिरी है। एक यूनियन और मैनेजमेंट पूरी ताकत लगाए हैं। 10% किसी की नहीं होते हुए जाते हैं। तो 70% हड़ताल तो सक्सेसफुल हड़ताल है। और 10 से 13 एरिया में 11 एरिया में पूरा है, करीब 90% हड़ताल है। अच्छा। तो मजदूर नहीं आए। 1-2 एरिया में थोड़ा सा आए हैं। तो उसका कारण ये है कि इंटक ने डिटे किया। इंटक में डिवीजन हो गया। इंटक के कुछ लोग साथ में हैं, ईमानदारी से हैं। एक एरिया में कोरवा में, 1-2 एरिया में पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहे हैं बीएमएस के साथ। तो उसका असर पड़ता है, लेकिन ओवरऑल 70% अगर अनुपस्थिति है तो बहुत बड़ी बात है। कोल इंडिया का बताइए ना, क्योंकि आप तो पूरे कोल इंडिया देख रहे हैं, तो हर कंपनी का क्या स्थिति रहा? कोल इंडिया का बीसीसीएल में प्रोडक्शन एंड डिस्पैच बंद है, उत्पादन नहीं हुआ है। सीसीएल सबसे गड़बड़ सीसीएल रहा। सीसीएल नॉर्मल जैसा चला, 1-2 एरिया छोड़ के। बीएनके एरिया तो बिल्कुल बंद रहा है। और एक आध एरिया और कहते हैं लोग, लेकिन बीएनके की हमको पक्की खबर है। धोरी तो पूरा जम के चलाया है सब। हाँ, जम के चला है। वहाँ तो
और खुद हम ही जाके देखे कि जितना मशीन पिछले दिन बुक हुआ था उतना ही मशीन बुक हुआ, अटेंडेंस भी चला उससे ज्यादा बढ़ बीएनके गया में हुआ है, सीसीएल में हुआ है, तो सही रिपोर्ट है। है। एक बीएनके में नहीं हुआ है। हाँ हाँ। हमको तो एक का पता है बीएनके का, लेकिन लोग कहते हैं कि एक आध एरिया और कोई है जहाँ रामेंद्र कुमार है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। वो तो बरकाकान एरिया में होंगे। हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने, हमको खबर नहीं है पता, लेकिन उनके लोग कहते हैं कि वहाँ हुआ है। और बीएनके का पक्का है 100%। और नाम भी मालूम है किन लोगों, तीनों सी ने किया, जनता मजदूर संघ वाले। और ये WCL की स्थिति क्या रही? WCL के में भी क्योंकि बीएमएस की ताकत है वहाँ, और थोड़ा सा इंटक में भी डिवीजन था वहाँ, तो मेजॉरिटी में हड़ताल हुआ है, लेकिन 2-3 एरियाज में नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपका CCL हो ही गया, BCCL हो ही गया, NCL हो गया, WCL हो गया, MECL में? MCL में हुआ है हड़ताल। काम हुआ है? हाँ, हड़ताल हुआ, सबसे अच्छा, हर एक बात से अच्छा हड़ताल था MCL में। अच्छा। माने ओवरऑल हमको लगता है कि कोल इंडिया में ठीक ठाक रहा। हाँ, ओवरऑल ठीक ठाक रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ डायरेक्ट वर्कर की जब डिमांड होती है तब वर्कर ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इनडायरेक्ट नेशनल कॉज के लिए कि खदान बेच देंगे, ये कर देंगे, अभी इतना वर्कर के समझ में नहीं आता इसका इम्पैक्ट। फिर भी और कम समय में अच्छा रिस्पांस है। लोग नाराज हैं सरकार की नीतियों से, और कोई नहीं चाहता कि हमारी खदानें बिके। हम लोग भी विरोध करेंगे, और अभी किए हैं, फिर करेंगे बातचीत करके। किसी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारी चलती ही खदानों को बेच दिया जाए। 2 दिन का कंप्लीट हड़ताल है देश में, मतलब 100%। हाँ जी, तकरीबन 90% होगी, कहीं 80% होगी, कहीं 70% होगी। और इंडस्ट्रीज वाइज क्या कुछ है डाटा के, जैसे कोल इंडस्ट्री में? वाइज कोल के अंदर तकरीबन मेरे हिसाब से 80% हड़ताल है, क्योंकि BMS ने उसमें रोकने की कोशिश की है। इस वजह से 20% आदमी जो नहीं आ गए काम पर। और ये दूसरी इंडस्ट्रीज में? दूसरी इंडस्ट्री में पूरे इंडियन रेलवे में 7,000 साढ़े 7,000 स्टेशनों पे, कॉलोनी पे, डीजल शेडों पे, इलेक्ट्रिक शेडों पे, कारखानों पे प्रदर्शन हुए हैं, रैली निकली है। पोर्ट एंड डॉक के सारे जितने भी कामगार गोदी कर्मचारियों के काम करने की जगह है, वहाँ पर सब प्रदर्शन धरने हो रहे हैं। जी 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 जी। और जितने बिजली वाले तो हड़ताल पे ही हैं सारे, इलेक्ट्रिक वाले। जी 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 जी। और बाकी तमिलनाडु कंप्लीट बंद है, वहाँ बहुत बड़ी रैली हुई है, सारा ट्रांसपोर्ट बंद है तमिलनाडु में। जी। और केरला में ये सब अरेस्ट भी हुए हैं। हमारा प्रेसिडेंट जो है हिंद मजदूर सभा, वो अपने पूरे डेलीगेशन के साथ अरेस्ट हुआ है तमिलनाडु में, चेन्नई में। कितने लोग अरेस्टिंग दिए हैं लोगों ने? वहाँ पर तकरीबन 500-700 आदमी अरेस्ट किया है तमिलनाडु में, बाद में उनको रिलीज किया है। आसाम में हमारा जो HMS का जनरल सेक्रेटरी आशीष विश्वास, 300 आदमी के साथ गिरफ्तार हुआ है। जी। और बाकी यहाँ पर दिल्ली में कुछ गिरफ्तार किए थे, वो बाद में छोड़ने पड़ गए इनको। जी। तो आप हरियाणा में तकरीबन रोडवेज बंद है, हरियाणा में कारखाने बंद है, पंजाब में तकरीबन इंडस्ट्रियल एरिया बंद है, और जो भट्ठे वाले हैं भट्ठे बंद हैं। जी। और ऐसे ही आपका झारखंड में भी कोल का असर तो ही है, वहाँ पर बंद है। बाकी दूसरी जगह पर अगर आप इधर कर्नाटका में जाएं तो बहुत भारी तादाद में लोग सड़कों पर हैं। उड़ीसा में बहुत भारी तादाद में लोग सड़कों पर हैं। मतलब महाराष्ट्र में कंप्लीट बहुत जबरदस्त असर है इसका। जी। आप उसमें मध्य प्रदेश में देख लें, छत्तीसगढ़ में देख लें, बहुत अच्छा लोगों का इस जोश है लोगों में। जी जी। अभी मैं दिल्ली में पार्लियामेंट के ऊपर प्रदर्शन था, उसको एड्रेस करके आ रहा हूँ। जी जी। दिल्ली के काफी सैकड़ों मजदूर वहाँ पहुंचे थे। जी। तो क्या लग रहा है कि इससे सरकार पर कुछ असर पड़ेगा?
देखिए मेरे हिसाब से तो अगर सरकार को जो शर्मनाक जयते की वो कहते हैं पूजा करते हैं, तो उनको बात करनी चाहिए बुलाकर ट्रेड यूनियन के साथ कि आपकी समस्याएं क्या हैं, क्यों आप तो सड़कों पर हैं। ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसका उत्तरदायित्व है कि अगर जनता में रोष है, वर्कर में रोष है, जिसको वो कहते हैं हमारे देश का निर्माण करता है ये वर्कर, अगर निर्माण करता बीएमएस को छोड़ के सड़कों पर है, तो फिर उनको सरकारी यूनियन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सारे जितने भी देश के 10 मजदूर संगठन है उनको बुलाकर बात करनी चाहिए, बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए जो समस्याएं हैं। हम किसी का हक नहीं मांग रहे हैं, हम वर्कर का हक मांग रहे हैं। तो इसलिए सरकार की कहूँगा, सरकार कस्टोडियन है, लेबर मिनिस्ट्री कस्टोडियन है पूरे देश के कामगारों की। जी। और उनके हितों की रक्षा करना जो है वो लेबर मिनिस्ट्री का काम है। लेबर मिनिस्ट्री को आगे आना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री को और कैबिनेट को समझाना चाहिए कि भी इनके जायज हक हैं। 8 घंटे की नौकरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, मिनिमम वेज जो है वो जिंदा रहने के लिए उसको मिलना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी, बुढ़ापे का सहारा, 8,000 पेंशन मिलनी चाहिए। ये सब चीजें कोई ऐसी नहीं है जो कानून में है, उसको कानून को लागू करवाना सरकार की जिम्मेवारी है। जो 4 कोड बनाए हैं बिना हमारे से बात किए हुए, उन 4 कोडों को जैसे किसानों का वापस लिया है, वापस लेके हमारे से वार्ता करनी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए नेशनल लेवल पे। ILC इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 2015 से बुलाई नहीं है, उसको बुलाना चाहिए। मतलब सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की जा रही है। सरकार की तरफ से पहल नहीं है। सरकार पूंजीपतियों और विदेशी पूंजियों के दबाव में है। ये समझते हैं कि उन्हीं की पूंजी से ही देश का निर्माण होगा। ये गलतफहमी में है। ये जब अपोजिशन में थे ये खुद समझते हैं कि बिना खून और पसीने के पैसा जो है वो ना उत्पादन कर पाएगा, ना ही विकास देश का कर पाएगा। जी बताइए क्या रहा सर 2 दिनों का रिजल्ट? लोग तो बोल आप रहे हैं, बताएंगे ना, लोग तो बोल तो रहे हैं। मीडिया के लोग बताएंगे ना। अभी तो सारा मीडिया के लोगों का तो आया है रिपोर्ट, आपने देखा होगा। हाँ ना, वो तो मैंने देखा है, लेकिन अब आप लोगों का भी तो कुछ असेसमेंट चाहिए ना। सभी लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग 70% 80% स्ट्राइक रहा मेरा सफल। आप सीटू का, तपन सेन का देखिए, उनका प्रेस स्टेटमेंट आया है कि 56 करोड़ वर्कर में 20 करोड़ लोगों ने इस स्ट्राइक में भाग लिया। जी। तो वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि स्ट्राइक सफल नहीं हुआ। जी। 56 करोड़ लोगों में 20 करोड़, अगर उनका स्टेटमेंट सही है तो बाकी आप पूरे देश में आप देख लीजिए, कहीं भी नहीं कुछ हो पाया। जहाँ जहाँ कहीं विरोधी दल की जो सरकारें हैं, सरकार स्पॉन्सर्ड आपका स्ट्राइक लोगों ने किया, जी। तमिलनाडु वगैरह में जहाँ जैसा रहे, वेस्ट बंगाल में इनका स्ट्राइक नहीं करा पाए, और दिल्ली में स्ट्राइक नहीं करा पाए, बाकी सभी जगह सारे नॉर्मल ये है। मैं अभी उड़ीसा में हूँ जी। तो उड़ीसा में कहीं कोई कुछ असर नहीं है। अब स्ट्राइक के लिए स्ट्राइक करना, लोग 10 बजे आते हैं झुंड में, फोटो खींचिए आप लोग, इसके बाद घर जाके सो जाते हैं। कहीं सारे कुछ नॉर्मल चल रहा है। रेल रोको, सड़क रोको, तो हर स्ट्राइक में जो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं वो रोकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि रेलवे का ड्राइवर जो है सो स्ट्राइक कर दिया, ट्रांसपोर्ट के लोग स्ट्राइक किया है। ये मैं जो शुरू से आप सबों से मैं कहता हूँ कि जो आज लोग कह रहे हैं कि ट्रेड यूनियन रिडंडेंट हो गया है, ये इसी तरह के आंदोलन के कारण ट्रेड यूनियन का इमेज खराब हुआ, ट्रेड यूनियन का मूवमेंट कमजोर हुआ। कई आए हैं, आप देखिए हिंदुस्तान ये पर, बिजनेस लाइन पर, सब पर एनालिसिस आया है कि क्यों ये अनसक्सेसफुल स्ट्राइक हुआ। भारतीय मजदूर संघ ने हमेशा ऐसे आंदोलनों का हमने विरोध किया है। जी। आप राजनीतिज्ञों के लिए आप कर रहे हैं, आपको लोग कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। कोई एक ऐसा देश का कोई एक ऐसा स्थान बताइए, कोई इंडस्ट्री बताइए जहाँ की स्ट्राइक, बैंकिंग में इनका स्टेट बैंक में कुछ नहीं कर सके। जहाँ लेफ्ट यूनियंस हैं वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर ब्रांच वो बंद कर देते हैं। स्ट्राइक थोड़ी वहाँ होता है। वहाँ एक पोस्टर आप देखिए आया है, हाईलाइट्स ऑफ ये, उसमें आप देखिए कि सिक्योरिटी गार्ड इनका पोस्टर गेट पर टांग रहा है कि आज बैंक बंद, बैंक हड़ताल। तो ये रियल असेसमेंट तो आप लोग कर सकते हैं ना,
हम तो अपनी पक्ष बोलेंगे, वो अपनी पक्ष बोलेंगे, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि अगर 56 करोड़ में 20 करोड़ स्ट्राइक पर हैं तो मोर देन 50% तो लोग जो है सो इनको नकार दिया। क्यों ऐसा करना है, क्यों इमेज खराब करना लेबर मूवमेंट का, जब आपकी तैयारी नहीं है, आप मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं। नहीं तो वही पक्ष जानने के लिए ही हम फोन कर रहे थे। नहीं मैंने मेरे कहने से नहीं है, आप देखिए आज मीडिया में ही आपके मित्र बंधु लोगों ने ही हाईलाइट ये सब आया है। ये हमारे लिए भी बहुत शर्म की बात है जी कि अगर ऐसा असेसमेंट आता है कि अनसक्सेसफुल स्ट्राइक भारत, अनसक्सेसफुल भारत बंद, तो हमारे लिए भी चुनौती है ना। जी जी हमारे लिए भी चुनौती है कि कल हम भी अगर सड़क पर उतरते हैं तो हमारी भी यही दुर्गति होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।